बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ, साबका पुलिस कांस्टेबल। आप अब पुलिस में नहीं रहे मतलब। अच्छा, आसिफ बताइएगा कि क्या मामला हुआ है आपके साथ और आप अब अदालतों के चक्कर खाने पर मजबूर हैं। अपना पूरा वाक़या सुनाइएगा कि मामला क्या हुआ। सर ये मसला ऐसा है कि मैंने पसंद की शादी की थी। हम अपने मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुश थे। ठीक है। छठे महीने के 15 तारीख को मेरे घर पे 16 से 17 बंदे आते हैं। ठीक, असले के ज़ोर पे मेरे और मेरी बीवी को घर से ले जाते हैं। घर से लेके जाते हैं ये हैदराबाद मेरी बीवी को कहीं और ले जाते हैं और मुझे ये किसी कमरे में बंद कर देते हैं। 5 दिन में कमरे में बंद रहता हूँ। उसके बाद फिर ये मुझे 5 दिन बाद छोड़ देते हो, कहते कि भाई आपकी बीवी तो अपने वालिदैन के साथ चली गई और आप घर चले जाओ। मैंने कहा कैसे वालिदैन के पास चली गई? एक तरीक़ाकार होता है, कानून होता है। ठीक है, आप मेरे घर से लेके गए, आप बताएं कि भाई कानून होता है, मजिस्ट्रेट के पास मेरे को पेश करते हैं। ठीक है, उसके वालिदैन थे मेरे पास आते हैं, फिर मेरे सामने जाती तो सही थी, लेकिन ये तरीका तो नहीं, मेरे पर कोई एफ नहीं थी। पहले जो मेरे पे एफ कटी हुई थी वो C क्लास हो गई थी लड़की के 164 के बयान पे, क्योंकि कराची में भी 164 के बयान करवा किए लड़की ने। लड़काना हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ली, बावलपुर हाई कोर्ट से हमने प्रोटेक्शन ली और बावलपुर हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर शीट में 50,000 हक मेरे से 55 लाख हक मेहर कर दिया था। मैंने बोला ठीक है, एक्सेप्ट है। तो उसके बाद फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास 164 के बयान में उस पर एफ ख़त्म हो गई। हम अपने घर पर खुश थे। फिर उसके बाद 17-16 बंदे आते हैं, ऐसे हमें हैदराबाद ले जाते हैं और अगवा करके फिर 5 दिन बाद मुझे छोड़ते और मेरी बीवी को अपने साथ ले जाते हैं। अभी उसके बाद फिर मैं जब घर आता हूँ तो मेरे चाचा शाहसवार ने एफ काटी होती है शेषा थाने में। फिर जब शेषा थाने में एफ कटी होती तो मैं जाता हूँ IO के पास, अरशद तनोली। उसने पूरी तफ्तीश शुरू से लेकर आखिर तक की। उसने 512 में नामजद मुलजिमान चालान भी हो गए कोर्ट में। फिर उसके बाद जब हम लोग रेड करने जाते हैं उनके गांव में, लड़की मिलती नहीं है। फिर जब यहाँ पे आते हैं तो उनके वालिदैन फिर सिफारिशें वगैरह करवाते हैं SP साहब को, जो मेरे जो SP है, उसको सिफारिशें वगैरह करवा के भाई ये बंदा है और ये इसने झूठी एफ काटी थी। झूठी एफ इसलिए नहीं है कि मेरे पास वीडियो मौजूद है सारी, क्योंकि मेरे गली में कैमरा लगा हुआ है। जब हमें घर से लेके जा रहे थे तो उस टाइम की फुटेज वगैरह सारी है। तो मेरे गले के गवाह जो मौजूद थे, जो मेरे गली की जो उस टाइम बंदे थे जो एफ में विटनेस हैं, वो सब है। लेकिन SP साहब ने किसी को नहीं बुलाया। SP साहब ने खुद ही कहा कि भाई ये एफ में ख़त्म करवा के रहूँगा, क्योंकि ऊपर से ज़ोर है, अप्रोच है उनकी तरफ से, और ये मेरे साथ बड़ी जुल्म और नाजायज़ी हो रही है। मतलब आपका कहना यह है कि जो तफ्तीश हुई है वो सही नहीं हुई है? पहले सही हुई है, पहले तफ्तीश सही हुई है। जब हम रेड करके आए वहाँ से तो हमें तो लड़की नहीं मिली। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ आए तो उसके वालिदैन ने फिर सिफारिशें करना शुरू कर दी। सिफारिशें की थी यहाँ पे SP साहब जो है ये चकवाल के वहाँ, तो इसने फिर क्या किया कि इसने मुझे ही दबाना शुरू कर दिया। अभी ना मेरे पर कोई एफ थी ना कुछ मुकदमे थे, मुझे मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल करने के बाद फिर मेरी तनख्वाह भी बंद कर दी, अभी तनख्वाह भी नहीं है। उसके बाद अभी मैं जब जाता हूँ तो लोगों ने एफ B क्लास में दे दी सिटी कोर्ट के जज को। तो जज ने वो मुस्तरक कर दी। उसने कहा पहले तो ये इंक्वायरी ऐसी हुई थी, फुटेज सारी इंक्वायरियाँ मौजूद है इसके, तो आपने कैसे इसको B क्लास किया? उसके बाद जब B क्लास करने के बाद इंक्वायरी AIG को भेज दी। AIG के बाद फिर उसने साउथ पे ये इंक्वायरी भेज दी। साउथ के बाद दोबारा उसी अफसर के पास दोबारा इंक्वायरी आ गई। वो अफसर फिर ये मुझे प्रेशरवाइज करके और मुझे जो है ना कम से कम कहेगा 161 का बयान आप वो करो। सुलह करने के लिए कोई है बंदा तो सुलह करवाए, लेकिन लड़की मेरे सामने तो आया कि जिंदा भी है, मर गई है, कैसे हाल में, मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा ये बताएं कि जो लड़की को लेकर गए हैं वो चाह क्या रहे हैं? उनसे आप राब्ता हुआ होगा, वो क्या उनका मकसद वो क्या? तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपके टुकड़े टुकड़े करेंगे। ठीक है, हम आपको मार देंगे। वो तो जान की धमकियाँ दे रहे हैं मुझे। अच्छा, जान से मारने की धमकियाँ। इस वजह से कि आपने पसंद की शादी की? हाँ, इस वजह से कि मैंने पसंद। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आपसे नौकरी भी गई है, आपसे हाँ। बेगम को भी, यानी जो बेगम के रिश्तेदार थे वो बेगम को भी ले गए हैं, और पुलिस जो आपका डिपार्टमेंट है वो भी आपके साथ ताउन नहीं के उल्टा आपको मुअत्तल कर दिया है, और आप ये समझते हैं कि सियासी दबाव है सारे मामले पर? जी जी बिल्कुल, ये सियासी लेवल पे सारा जो है ना काम हो रहा है। अच्छा, आपने अपने अफसरान से बात की होगी, तो अफसरान क्या कह रहे हैं इस मामले में? क्या कह रहे हैं कि क्यों वो अभी तक आपके साथ ताउन सही तरह नहीं कर पा रहे? मेरे अफसर ने बात की थी मुझसे, वो कह रहे थे कि भाई आप सुलह करते हैं। मैंने बोला सुलह करने की ये होती है कि भाई आप
उनको कहो कि मेरे कोई बड़े हैं उनसे बात करें, ठीक है। वो बात कर रहे भी नहीं है, और यहाँ से एफआईआर ख़त्म करता हूँ तो मैं छुट्टा हो जाऊँगा। एक तो मेरे से बेगम गई है, एक नौकरी मेरे से गई है, और दूसरों से बात ये जाए तो फिर मैं क्या करूँ? अच्छा ये बताएं, साहब, केस किस स्टेज पे है इस वक्त आपका? मेरा केस इस टाइम बी क्लास पे इन लोग ने रखा हुआ है। अभी वो उसकी इंक्वायरी दोबारा भेज दी है। अच्छा अभी एसएसपी केमाड़ी ने डीएसपी लेवल पे दी है। अभी डीएसपी लेवल का कोई बंदा हमें बुलाता ही नहीं है। ठीक। हमें नहीं बुलाएगा तो वो एफआईआर दोबारा जो है ना वो बी क्लास में दे देगा मजिस्ट्रेट के पास। ऐसे कार्रवाई होगी नहीं, और मुझे ही प्रेशराइज किया जा रहा है। मुझे ही नौकरी से जो है ना नौकरी करने पे भी मजबूर किया जा रहा है। नौकरी में नहीं कर सकता हूँ। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद थे आसिफ। ये एक और कहानी है, यानी पसंद की शादी थी जिसको लेकर अहले खान, लड़की के अहले खाना ने एक बार फिर सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ मुकदमा बनाया, इनसे बेगम भी ले गए, और इसके साथ साथ जो पुलिस इनका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट ने भी इनसे ताउन करने के बजाय इनसे नौकरी भी छीन ली, और इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि इनको अब तनख्वाह भी नहीं मिल रही। उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा, और इस माशरे में इस तरह बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो इस वक्त ज़ेर इल्तिवा हैं, और पसंद की शादियों के सामने ऐसे लवाहिकीन आकर खड़े हो गए हैं कि दोनों तरफ के जो मामलात हैं वो अदालतों में रगड़े खा रहे हैं, लेकिन इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दिया। इस तरह की और बहुत सारी कहानियों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, और उम्मीद करते हैं आसिफ को बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।